हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो क्या सभी मेंबर्स रेडी हैं आज की क्लास हाँ, के रेडी लिए? है। ओके। हाँ जी। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र की बात करने जा रहे हैं। नीना जी प्लीज स्टार्ट की रिकॉर्डिंग। हाँ जी, नमस्कार। मैं आचार्य अनुपमा अग्रवाल, ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम ज्योतिष क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बेसिक पहले आपको ज्योतिष के बारे में बताया जाएगा और फिर हमारे केपी की क्लास स्टार्ट होगी। आज हम बेसिक नॉलेज ही लेंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष है क्या? जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो उस समय आकाश में हर चक्र में काल्पनिक पट्टी होती है जिसमें सभी ग्रह होते हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय आकाश में सभी ग्रहों की स्थिति जो होती है वो एक नक्शे के रूप में जन्म पत्रिका पर अंकित की जाती है, जिसे हम जन्म पत्रिका कहते हैं। तो उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लगन राशि। तो वो जो लगन राशि जो होती है वो हम एक कुंडली बनाते हैं चकोर, तो उसके सेंटर में लिख देते हैं। मान लो आपका सिंह राशि उस टाइम उदित हो रही है, तो 4 राशि तो कंप्लीट हो चुकी है। और कितनी डिग्री पर आपका लगन आया है, इट मीन 4S लिखेंगे और जितनी डिग्री पर अपना लगन आया है वो लिखेंगे। तो वो जो राशि जो है हम सेंटर में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं। और फिर वो सेंटर में लिखने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज हम बाकी सभी राशियों को लिखते हैं। तो ये आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र जो है वो अंधविश्वास है या नहीं। एक्चुअली ये एक टोटली साइंटिफिक स्टडी है। जैसे हमारी मेडिकल साइंस है, उसी तरह ये ज्योतिष शास्त्र भी टोटल साइंटिफिक स्टडी है। इसमें पूरा रिसर्च होता है और सभी ग्रह एक्चुअली में वर्क करते हैं। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो ग्रहों की रश्मियां होती हैं वो हमारे ऊपर पड़ती हैं। जैसे हमारा जैसे कोई व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम टेबलेट दे के उसको ठीक करते हैं ना। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय हमारे अंदर जो वीकनेस है, जो ग्रह हमारे वीक हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नग वगैरह पहनाते हैं या कोई और उपाय करते हैं। तो उस तरह वो ग्रहों की रश्मियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो कमी दूर हो जाती है। तो इस तरह ये टोटल साइंटिफिक स्टडी है। तो हमारा जो है टोटल साइंस पे आधारित है ये ज्योतिष शास्त्र जो है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों की। तो भर चक्र में 360 डिग्री का एक गोल होता है जिसके अंदर 12 राशियां होती हैं। राशियों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हाँ जी, कौन कौन जानता है राशियों के बारे में? प्लीज स्पीक। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी, तो 12 राशियों के बारे में आप सभी जानते हैं। हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले ये 360 डिग्री का भर चक्कर होता है जिसके अंदर 12 राशियां होती है। तो प्रत्येक राशि जो है वो 30 डिग्री की आती है। तो इस तरह से 12 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री आता है। ओके। और जो प्रत्येक राशि है वो आगे 2.25 नक्षत्रों में डिवाइड होती है और एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 कला का होता है। हाँ जी, राइट डाउन। सभी अपने अपनी कॉपी पेन लीजिए और लिखें, नोट कीजिए। देयर आर 12 zodiacs. There are 12 signs in a zodiac. 360 डिग्री के हर चक्कर में 12 राशियां होती हैं
और प्रत्येक राशि जो है 30 डिग्री के बराबर होती है। और इन 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र है जो वो 13 डिग्री 20 कला का होता है। तो हमारे वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये प्रत्येक नक्षत्र जो है आगे 4 चरणों में डिवाइड होता है और एक राशि में टोटल 9 चरण आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? एक राशि में 9 चरण। हाँ जी, एक राशि में 9 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण आते हैं। तो हमारा जन्म के समय ये सभी जो चरण है इन पे एक नाम अक्षर आता है। तो जन्म के समय जब हमारा ये देखा जाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और किस चरण में है, पर्टिकुलरली पहले किस राशि में है, फिर किस नक्षत्र में है और फिर किस चरण में आ रहा है। तो उस चरण का एक पर्टिकुलर नाम आता है, नाम अक्षर आता है। उस नाम अक्षर के अकॉर्डिंग हमारा जन्म का नाम निर्धारित किया जाता है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आया? अनुपमा जी, चरण के हिसाब से कैसे नाम का अक्षर निकालेंगे? ये जैसे ये अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। प्रत्येक राशि एक राशि है, जैसे मेष राशि है, ठीक है, और मेष राशि में 9 चरण आते हैं। सबसे पहले मेष राशि में कौन सा नक्षत्र आएगा? 13 डिग्री 20 कला तक एक नक्षत्र रहता है जिसको हम बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र। अभी हम सीरियल वाइज चलेंगे, ये आपको डिटेल में बताएंगे पूरा कैसे डिग्री वाइज हम ये देखते हैं। टोटल 108 चरण आते हैं हमारे, टोटल 108 चरण हो गए। जैसे 27 नक्षत्र को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वेंटी 27 नक्षत्र को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 चरण आ जाते हैं। एक राशि में 9 चरण आते हैं और 12 राशियों को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 108 चरण आते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक ज्योतिष में तो हमारा इस तरह की डिवीजन होती है, 108 डिवीजन होती है। और फिर यहाँ पर हमारे सब डिवीजन आ जाती है, डिविजनल चार्ट्स आ जाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है कि जो एक अपना नक्षत्र होता है वो आगे फिर 9 भागों में डिवाइड होता है। तो 27 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 डिवीजन जाती हैं और 6 डिवीजन एक्स्ट्रा होती हैं। राहु को 2 डिवीजन दी जाती है तो 6 डिवीजन एक्स्ट्रा हो जाती है इस तरह से, और टोटल 249 डिवीजन जाती है। हाँ जी, ये क्या हाँ जी, आपने क्या बताया, मुझे नहीं समझ में आया। कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है? हाँ जी, कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है कि 249 डिवीजन होती है। 249 249 डिवीजन वो कैसे डिवीजन। आता है? हाँ जी, डिवीजन, विभाजन। अच्छा, वो कैसे आते हैं? जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 108 चरण आते हैं टोटल, 27 नक्षत्र जो है आगे से डिवाइड होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में डिवाइड होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में जो प्रत्येक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट आता है ना, तो ये एक नक्षत्र जो है आगे फिर 9 डिवीजन में, सब डिवीजन में डिवाइड होता है। तो टोटल हमारी 249 डिवीजन आती है। एक नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होता है। हाँ जी, एक नक्षत्र जो है 9 भागों में डिवाइड होता है। और जब हम मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करते हैं तो राहु सब लॉर्ड जो होता है, जो आगे एक नक्षत्र हम डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं उप नक्षत्र।
सब लोग भी बोलते हैं इसको। नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? हाँ जी, जो हम बोलते हैं कि एक नक्षत्र है जो, ठीक है, तो एक नक्षत्र को हम 9 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। ओके, हाँ। तो इन 9 डिविजन्स को क्या बोलते हैं? उप नक्षत्र। अच्छा ओके, अच्छा। अब जो 12 राशि है वो तो 27 नक्षत्रों में डिवाइड होती है, और एक हाँ। नक्षत्र जो है, पर्टिकुलर एक नक्षत्र जो है, आगे फिर 9 डिविजन्स में डिवाइड होता है। तो तो ये जो 9 आपने बताया कि एक नक्षत्र एक राशि 13-20 कला का होता है राशि तो होती है 30 डिग्री की, और एक नक्षत्र कितना एक का? नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का। एक राशि में अपने 2.25 नक्षत्र आते अच्छा। हैं, ठीक है। वो अभी हम आपको चार्ट बनाकर सिखाएंगे, आप पहले इतना समझ लीजिए। ओके, ये सारी चीजें हम आपको चार्ट बनाकर सिखाएंगे अभी। ये अभी आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए बताया है कि केपी में हम कैसे स्टडी करते हैं, वैदिक और केपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी, क्या समझ आया यहाँ तक आप सबको? हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं 12 राशियों की। तो राइट डाउन, अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो हमारा 360 डिग्री का भर चक्कर होता है, 360 डिग्री। ओके, तो इस 360 डिग्री के भर चक्कर में टोटल 12 राशि आती है। 12 राशि, राइट डाउन। सभी अपने अपने कॉपी पेन लीजिए और लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पर जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आप क्या बाकी सबको बोल लेंगे? अपने आप को म्यूट। हाँ जी, बाकी सभी अपने अपने को म्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ जी, हो गया, थैंक यू। हाँ जी, ओके। हाँ जी, तो क्या ये ब्लैक बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ जी, क्या ब्लैक बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? यस, आई कैन सी प्लीज। हाँ जी, बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, आप जो लिख रहे हो ना वो नहीं दिख रहा। हाँ, तो जूम करें क्या? बाकी सब क्या कर सकते हैं, ऊपर जो आपके विंडो के ऊपर 3-4 बिंदी आ रही है, वहां पे आप स्पीकर व्यू करेंगे तो अनुपमा जी का बोर्ड भी दिखेगा और पास में हो जाएंगे। ओके, तो मैं जूम करती हूँ, अभी देख लीजिए। हाँ जी, अब दिख रहे क्या? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ जी, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं मेष राशि। इसको बोलते हैं हम एरीज, इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री तक रहती है। भर चक्कर में 360 डिग्री होती है टोटल। तो पहली राशि आती है मेष राशि, तो ये 30 डिग्री तक रहती है। और इसमें मेष राशि में अब 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्र, सबसे पहला नक्षत्र जो आता है वो आता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। तो प्रत्येक नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र कितनी डिग्री तक रहता है? 13 डिग्री 20 कला तक। और इस एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो इनके जो नाम अक्षर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही जन्म के समय जो आपका नाम आता है वो निर्धारित किया जाता है। हाँ जी, तो इसमें जैसे अश्विनी नक्षत्र में आते हैं
हमारे जो नाम अक्षर आते हैं चू, चे, चो, ला। चू, चे, चो और ला। ठीक है, मैडम अंडरस्टैंड। अश्विनी नक्षत्र के बाद क्या लिखा आपने? 4 चरण। अच्छा, देयर आर 4 चरण। तो ये आपको बताया था ना कि मैंने नाम अक्षर कैसे आते हैं। तो अब हाँ अश्विनी नक्षत्र में पहला चरण आता है चू, चे, चो, चा। तो ये 13 डिग्री 20 कला को हम एक चरण जो है वो हाँ 3 डिग्री 20 कला का आता है। एक चरण कितना? 3 डिग्री 20 कला का। हाँ जी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 डिग्री 20 कला आ जाएगा ना। ये समझ आया कैसे आया? देखो 3 डिग्री 20 कला को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 4 दूनी 8। तो 60 कला आ गई ना, 80 कला आ गई। और एक कला 60 कला जो होती है वो 1 डिग्री के बराबर आती है, 1 अंश के बराबर होती है। तो यहाँ पर अपन 20 ले लेंगे और 1 अंश इधर हो जाएगा 12 और 13, 4 के 12 और 1 अंश इसमें आ गया। ठीक है, तो ये हम आपको पूरा राशियों का ऐसे पूरा चार्ट सिखाएंगे। अभी हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। राइट डाउन। सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। इसका राशि स्वामी होता है मंगल। मंगल, ओके। और दूसरे नंबर पर आती है वृष राशि। इसको बोलते हैं टॉरस। तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रहता है इसका मान। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक जो वह चक्कर में आती है उसको बोलते हैं टॉरस, वृष राशि। तो इसका राशि ये 2 नंबर होता है इसका, 2 नंबर की राशि जो है वो वृष राशि होती है और इसका राशि स्वामी है शुक्र। ठीक है, और फिर जहां तक लिख रहे हैं सबने, नंबर 3 पर आता है मिथुन मैडम राशि। कितना डिग्री लिखा है मैडम? ये 60 डिग्री तक, 30 से लेकर 60 डिग्री तक जो राशि है वो अपनी वृक्ष राशि है। 3 से लेके 60 डिग्री? 30। अच्छा, ओके, 30 डिग्री तक तो अपनी मेष राशि रहती है। ओके। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रहती है वृष राशि और इसका राशि स्वामी होता है शुक्र। हाँ, और नंबर 3 पर आती है मिथुन राशि। इसको बोलते हैं जेमिनी। मिथुन राशि जो है वो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रहती है। इसका राशिमान प्रत्येक राशि जो है 30 डिग्री के बराबर होती है। उसका जो एक्सपेंड होता है वो 30 डिग्री होता है। इसका राशि स्वामी है बुध। बुध। ओके, अब नंबर 4 पर है कर्क राशि। कर्क राशि जो है 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक रहती है और इसका राशि स्वामी है चंद्रमा। ठीक है, और अब आती है नंबर 5 पे सिंह राशि। सिंह राशि जो है 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक रहती है।
इसका राशि स्वामी है सूर्य। नंबर 6 पर है कन्या राशि। कन्या राशि जो है 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। चलिए 18। इसका राशि स्वामी रहता है बुध। इसका राशि स्वामी बुध बुध। नंबर 7 पर आती है तुला राशि। सिंह राशि को हम बोलते हैं लियो इंग्लिश में, और कर्क राशि को बोलते हैं कैंसर, कन्या राशि को बोलते हैं वर्गो, तुला राशि को बोलते हैं लिब्रा। इसका राशि का मान रहता है 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक। तुला राशि का राशि स्वामी होता है शुक्र। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है नंबर 8 वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, इसका राशि मान रहता है 210 में 30 जोड़ देंगे, 210 से लेकर 240 डिग्री तक। ओके, और इसका राशि स्वामी होते हैं मंगल। नेक्स्ट है नंबर 9 पर धनु राशि। सैजिटेरियस, और ये 240 में 30 जोड़ देंगे, 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। इसका राशि स्वामी होता है गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया क्या? हेलो, हाँ जी, जहाँ तक क्लियर है तो आगे चले। प्लीज स्पीकर ऑन करके कोई जना बोले। We have written. मैंने तो हाँ जी, लिखी है like I हाँ have जी, written. ओके ओके, ये मिटा दूं क्या ऊपर वाले? हाँ जी, ओके, हाँ जी। तो उसके बाद आता है नंबर 10। नंबर 10 पर आती है मकर राशि। मकर राशि, ओके, इसका राशि मान रहता है 270 में 30 जोड़ देंगे, 270 270 डिग्री से 300 डिग्री तक रहता है, और इसका राशि स्वामी है शनि। सैटर्न इंग्लिश में से बोलते हैं सैटर्न। और नंबर 11 पर आती है कुंभ राशि। ये 11 नंबर भी आपको याद करने हैं राशियों में। 10 नंबर की राशि है मकर, 11 नंबर की कुंभ, और इसका स्पैन कितना होता है 300 डिग्री से
330 डिग्री तक। ओके, इसका भी राशि स्वामी शनि रहता है, सैटर्न। और फिर आती है नंबर 12। 12 नंबर की जो राशि है, यानी 12 नंबर की राशि है जो, वो है मीन राशि। इसको मकर को बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, कुंभ को बोलते हैं एक्वेरियस, और मीन को बोलते हैं पाइसेज। मीन राशि का जो राशि का मान है वो है 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक रहते हैं। तो टोटल भर चक्कर में जो 12 राशियां हैं इस तरह से 360 डिग्री की होती है। नंबर 2 वृष, नंबर 1 मेष। अनुपमा जी, मीन राशि का स्वामी? मीन राशि का स्वामी है गुरु, बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में, जुपिटर। मैडम वृश्चिक राशि का अधिपति चंद्रमा है कि वृश्चिक मंगल का है? आता है मंगल। मंगल। हाँ जी। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, एक बार आप लिख लीजिए सारी चीजें, पूरे 12 की 12 राशि लिख लीजिए। जब ये टोटल लिखी गई तो मुझे बोल देना, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। हाँ जी, सबने 12 राशियों के बारे में लिख लिया। नंबर 1 पर मेष, सेकंड पर वृष, थर्ड पर मिथुन, फोर्थ पर कर्क, 5 नंबर की राशि सिंह राशि, 6 नंबर की कन्या, 7 नंबर की तुला, 8 नंबर की वृश्चिक, 9 नंबर की धनु, 10 नंबर की मकर, 11 की कुंभ और 12 की मीन। ठीक है, तो ये टोटल 12 राशियां होती हैं। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, जो 4 नंबर की जो राशि है और 5 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि कर्क राशि, जिसका राशि स्वामी है चंद्रमा। 4 नंबर की जो राशि है जो कर्क राशि है, जिसका राशि स्वामी है चंद्रमा। ओके, कैंसर बोलते हैं इसको। और 5 नंबर की राशि है सिंह राशि, लियो। लियो मीन शेर होता है, तो इसको राजा बोलते हैं, इसको रानी बोलते हैं। चंद्रमा जो है ब्यूटी का प्रतीक है, सुंदरता का, व्हाइट कलर होता है, इसलिए इसको रानी बोलते हैं, क्वीन। सिंह राशि को किंग और कर्क राशि को क्वीन यानी रानी। ओके, तो फिर इसको याद करने का क्या तरीका है, शेर होता है ये राजा, जंगल का राजा। तो इसका है सूर्य, सूर्य भी ब्रह्मांड का राजा होता है, सूर्य से सारी चीजें होती हैं। और चंद्रमा जो है क्वीन, रानी, तो कर्क राशि चंद्रमा। तो ब्रह्मांड में क्या होते हैं कि कर्क और सिंह राशि जो है, ये 2 राशि, 4 नंबर और 5 नंबर की ये 2 राशियां हैं, इनको एक एक राशि का ही राशि स्वामित्व प्राप्त है। 12 राशियों में सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है, और बाकी जो सभी ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं, उनको 2-2 राशियां मिली है। अब वो कैसे, देखिए, 4 नंबर की राशि जो है चंद्रमा, जिसका राशि स्वामी, जिसे कर्क बोलते हैं, और 5 नंबर की राशि जो है लियो, सिंह राशि, जिसका राशि स्वामी सूर्य है। ओके, देयर आर 9 प्लैनेट्स, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। 7 प्लैनेट्स तो होते हैं मेन, और जो राहु और केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह कहलाए जाते हैं, दे आर शैडो प्लैनेट्स, नोड्स भी बोलते हैं जिसको। हाँ जी, तो अब इसको याद करने का तरीका देखिए। अब ये कर्क राशि के 1 नंबर नीचे आइए, 3 नंबर की राशि मिथुन, ठीक है, और सिंह राशि से 1 नंबर ऊपर जाइए, 6 नंबर आ जाता है 5 नंबर से,
कन्या राशि। तो बुध ग्रह जो है इसको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। बुध ग्रह मरकरी प्लेनेट 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि। ठीक है, इसको बुध को राजकुमार भी कहा जाता है। अब देखो राजा और रानी है, ओके, तो अब इनके संतानें होती है राजकुमार, प्रिंस। तो ये बुध ग्रह को दिया गया, बुध ग्रह को प्रिंस का नाम दिया गया है, राजकुमार। तो ये 2 कौन सी राशियां होगी? मिथुन एंड कन्या। अब उसके बाद आगे चलिए, अब ये राजकुमार हो गया। कब सुंदरता, महल, महल का स्वामित्व किसमें? शुक्र, शानो शौकत, सुंदरता, बाग बगीचे। अब 3 नंबर से कम हुए 2 नंबर की राशि वृष राशि, और इधर 6 से आगे आपकी है 7 नंबर की राशि तुला राशि। तो शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लेनेट, वीनस, वीनस क्या है? सुंदरता का प्रतीक है, शानो शौकत, वैभव, राजपाट, ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ। तो अब ये राजकुमार हो गए, अब इनको सुख सुविधाएं चाहिए, महल, शीश महल चाहिए, है ना, राजा का। तो ये वृष राशि और तुला राशि 2 राशियों को शुक्र ग्रह को 2 राशियां मिली है, 2 नंबर की वृष राशि और 7 नंबर की राशि तुला राशि। तो वृष और तुला 2 और 7 नंबर की राशियों का स्वामी ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस प्लेनेट। वीनस प्लेनेट से क्या देखते हैं? शान और शौकत, सजावटी चीजें जो है, डेकोरेटिव चीजें है, सुंदरता, भोग विलास, ये सारी चीजें शुक्र ग्रह से देखते हैं। बुध जो है इंटेलिजेंस देता है, मेमोरी, पढ़ाई, विद्या, वाणी। हाँ जी, नेक्स्ट आइए। अब वृष राशि से 1 नंबर कम करें तो मेष राशि 1 नंबर आता है, 2 से कम, और इधर 7 को 1 ऊपर जाए 8 नंबर आता है। तो इनका राशि स्वामी है मंगल। तो मंगल को 2 राशि मिली है, कौन कौन सी? अब ये पूरा राजपाट है, तो अब इसको सेना की जरूरत है, सुरक्षा का भी तो जरूरत पड़ती है ना राजमहल को। तो सुरक्षा का कौन से ग्रह काम करते हैं? मंगल, सेनापति बोलते हैं मंगल को, ओके। हाँ जी, तो मंगल को कौन सी राशि मिली है? 1 नंबर की और 8 नंबर की राशियां जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो इनका राशि स्वामी है मंगल। मंगल, ओके। हाँ जी, उसके बाद आ जाइए, अब मेष राशि से नीचे चलेंगे तो 12 मीन राशि आ जाती है। अब पूरा राजपाट हो गया आपका, तो कोई सलाह देने के लिए भी तो चाहिए ना, तो वो मंत्री आ जाते हैं, गुरु। तो मीन राशि और इधर धनु राशि, तो इसका स्वामी है गुरु, बृहस्पति या जुपिटर। अब गुरु ग्रह को 2 राशियां मिली है, कौन कौन सी? 9 नंबर और 12 नंबर की 2 राशियां मिली है, जिसका स्वामी ग्रह है गुरु और बृहस्पति। ये है सलाहकार, मंत्री या गुरु बोलो। हाँ जी, इसके बाद अब देखो 12 से 1 कम आता है कुंभ, 11 नंबर की राशि कुंभ, और इधर 9 से 1 नंबर बढ़ाएंगे तो 10 नंबर की राशि मकर। इनका राशि स्वामी है शनि। अब शनि को इसके बाद क्या आता है? अब मंत्री भी हो गया, सलाहकार भी हो गया, तो सेवा करने के लिए भी तो कोई चाहिए। शनि को सेवक का नाम दिया गया है, दास, सेवक। तो नौकर चाकर चाहिए पूरे राजपाट में ना काम करने के लिए, सेवक, दास, ठीक है। तो उसको शनि की 2 राशियां मिली है, मकर एंड कुंभ।
तो शनि ग्रह को कौन सी दो राशियां मिली है? 10 नंबर की और 11 नंबर की दो राशियां मिली है, मकर एंड कुंभ। ओके, तो इस तरह से ये 12 राशियां हैं, आप इनको अच्छे से याद कीजिए। जब तक ये 12 राशियां आपको क्लियर समझ आती है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आप बोलिए, ये 12 राशियां आपको सभी को क्लियर समझ आ गई? आगे बढ़े अब हम स्टार्स नक्षत्रों की तरफ। हेलो, हाँ जी, भी अनुपमा जी। हाँ जी, Yes. मैम हाँ जी, हाँ जी, लिपि जी। हाँ जी, ये 12 राशि सबको क्लियर है? अभी हम पूछूंगी मैं में से जो आज तक पढ़ाया गया ना अभी तक, आप इसको लर्न कीजिए 12 की 12 राशियों को। फिर इसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम नक्षत्र ज्ञान पढ़ेंगे, 27 नक्षत्रों के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट का समय देती हूँ आपको लर्न करने का, अभी जो पढ़ाया है। हाँ जी, सभी सभी अपना अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए और पूछिए, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, भूपेंद्र जी, क्या आपको समझ आ रहा है? जी मैम। ओके, इनमें से कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहे तो पूछ सकता है 12 राशियों में से। नो कंफर्टेबल। हाँ जी, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? 360 डिग्री के भार चक्र में 12 राशियां होती हैं टोटल। ओके, और 12 राशियों में सबके स्वामी ग्रह होते हैं। देर आर 7 प्लैनेट्स, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, ये छाया ग्रह होते हैं। ये दिखाई देते हैं, बस नोड्स होती हैं, पर्टिकुलर बिंदु होते हैं, जिससे अपन का ग्रहण सूर्य और चंद्र ग्रहण मानते हैं ना, राहु और केतु उसी को। हाँ जी, जहां तक समझ आया, डिग्री वाइज आपको पता चल गया सारा? यस मैम, क्लियर है। ओके, आगे चले, ये मिटे दे। अब ये जो 12 राशियां हैं, ये अपने
27 नक्षत्र 27 नक्षत्रों में विभाजित होते हैं। मेन अपना जो केपी की स्टडी है वो टोटल नक्षत्रों पर ही आधारित रहेगी। तो जैसे सबसे पहले आपको 12 राशियों के नाम याद करने हैं, उनके स्वामी ग्रहों के नाम याद करने हैं, 9 प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं। ओके, उसके बाद आते हैं 27 नक्षत्र। ये आपको टिप्स पर रटे होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है देयर आर 27 नक्षत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 कला का रहता है, 13 डिग्री 20 कला का। और इसमें प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण जो है 3 डिग्री 20 कला का रहता है। जैसे कोई भी ग्रह अगर मेष राशि में आएंगे, पहले मेष राशि 30 डिग्री तक रहेगी, उसमें 2.25 नक्षत्र रहते हैं। ठीक है, जो मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ पूछिए, बोलिए। जैसे पर नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला, उसके बाद 4 चरण, उसका बाद दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, अश्विनी नक्षत्र में जैसे इन प्रत्येक नक्षत्र देयर आर 13.20 कला। हाँ, प्रत्येक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 कला का होता है और उसमें 4 चरण रहते हैं और एक चरण जो है 3 डिग्री 20 कला का है। ठीक है जी। अगर आपका जन्म के समय मेष राशि में कोई ग्रह, मान लो कोई ग्रह चंद्रमा जो है, चंद्रमा का ही मेन लेते हैं, चंद्रमा जो है 3 डिग्री 20 कला तक रहेगा। ठीक है जी। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र में वो पहला चरण गिना जाएगा, पहला चरण। ओके ओके, और अगर 6 डिग्री 40 कला तक है कोई ग्रह, 3 डिग्री 20 कला से लेकर 6 डिग्री 40 कला तक है, तो अश्विनी नक्षत्र में वो सेकंड चरण में आएगा। ओके। अब सेकंड चरण में अपना नाम अक्षर भी लिखाए थे ना आपको। हाँ जी, चाची वो वाला। हाँ, चू चे जी। इसके नाम अक्षर है चू चे चोला। अब अगर आपका 3 डिग्री 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में कोई ग्रह चंद्रमा का ही मानते हैं, 3 डिग्री 20 कला तक है। ठीक है, तो ये पहला चरण आएगा, नंबर 1 चरण। और नाम अक्षर कौन सा है? चू। अगर किसी व्यक्ति का जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में 3 डिग्री 20 कला के अंदर रहता है, 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 कला के अंदर है, तो उस व्यक्ति का हम नाम क्या लिखेंगे? चू, पहला नाम अक्षर होगा चू। ठीक है, तो उसका पहला चरण गिना जाएगा, अश्विनी नक्षत्र होगा। राशि कौन सी है? मेष राशि होगी। राशि को बोलेंगे साइन लॉर्ड। राशि स्वामी क्या होगा? मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन सा बताइए? हाँ जी, मंगल। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, और नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह है केतु। ठीक है, और इनके नाम अक्षर कौन कौन से हैं? 4 चरण रहते हैं, चू चे चो और ला। ओके, हाँ जी, जहां तक समझ आया? मैडम 4 कौन से? चू चे चो चा ना? हाँ, चू चे चो ला।
ला, ला, अच्छा। है ना, ठीक है। अब 6 डिग्री 40 कला तक, 3 डिग्री 20 कला से लेकर 6 डिग्री 40 कला तक अगर कोई चंद्रमा है तो उसका सेकंड चरण आ जाएगा। सेकंड चरण में नाम अक्षर आता है चे। तो बच्चे का नाम हम किस अक्षर पे रखेंगे जन्म के समय? चे अक्षर, चे नाम पर। और अब अगर 6 डिग्री 40 कला से लेकर, इसमें 3 20 जोड़ देते हैं, 10 डिग्री तक तीसरा चरण आएगा। तो ये तीसरा और चौथे पे अब 10 डिग्री से लेकर, और अगर आपका है 13 डिग्री 20 कला तक, इसमें 3 डिग्री 20 कला जोड़ते जाए, ठीक है, सिंपल है। तो चौथा चरण आ जाएगा, उसका नाम अक्षर आ जाएगा ला। यहां तक क्लियर है सबको? और अब इसी तरह नंबर 2, ये मेष राशि में आता है। पहला अश्विनी नक्षत्र जिसका राशि स्वामी केतु, और नंबर 2 पर आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र, इसका राशि स्वामी है शुक्र। और ये मेष राशि में ही रहेगा, भरणी नक्षत्र में मेष राशि में आता है, ठीक है। और ये अपना आ गया, भरणी नक्षत्र कितने डिग्री तक रहेगा? 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक। अगर कोई ग्रह अपना 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक है मेष राशि में, ये स्क्रीन बड़ी करती है। हेलो, हाँ ये हेलो। मेन स्क्रीन शो कर दीजिए इस पे। आगे स्क्रीन को मेन शो कर दीजिए, बड़ी बड़ी आ जाएगी ना आपके पास। हाँ जी, तो भरणी नक्षत्र में कौन कौन से अक्षर आएंगे? नाम अक्षर क्या रखेंगे? राइट डाउन। ली, इसमें भी 4 चरण रहते हैं, 4 चरण रहेंगे, ठीक है। ली, लू, ले लो, ले लो, ओके। हेलो, कौन से शब्द है? हाँ जी, ली, हाँ लू, हाँ। ले और लो। ल को लो। लो। इसका स्वामी कौन सा है? शुक्र। ओके। ये भरणी नक्षत्र के 16 डिग्री 20 कला तक रहता है। इसमें भी 4 चरण है, 4 अश्विनी के 4, 2 नक्षत्र हो गए ना टोटल। अब आता है नंबर 3 पर आता है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र, इसका राशि स्वामी है सूर्य। अब देखो एक राशि में 9 नक्षत्र रहते हैं। अब मेष राशि में अपने कितने 9 चरण रहते हैं एक नक्षत्र, तो अपने 4 चरण तो अश्विनी के हो गए और 4 चरण भरणी के हो गए। बाकी कितना बचा? बोलिए। 1 चरण। यस, वेरी गुड। तो कृतिका का अपना लास्ट 1 चरण बचेगा, 1 चरण। इसका राशि स्वामी है सूर्य, तो इसका आ जाता है आ।
नाम अक्षर है आ। ठीक है, अब ये 9 चरण अपने पूरे हो गए मेष राशि में। अच्छा, यानी हाँ, यानी कृति अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण हाँ। और कृतिका का 1 चरण कृतिका मेष का राशि एक में। चरण, ये अपना मेष राशि में आ जाता है। ठीक है, ये ओके। 30 डिग्री का कमान रहेगा अपना। हाँ, अब कोई ग्रह अगर 16-40 तक, तो 26-40 तक, सॉरी 26-40 तक रहता, 13-20 से लेकर 26-40 तक। और इसमें ये इसका मान कितना रहेगा, 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक। 3 डिग्री 20 कला जोड़ देंगे तो टोटल 30 डिग्री मान होते। जहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। तो आगे हम चलते हैं सेकंड राशि। ये लिख लिया सबने? हाँ जी। ओके। ये थर्ड वाला किसी का रहता है तो लिख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट है वृष राशि। तो कृतिका का अपना 1 चरण आ गया था। तो नक्षत्र अपना कौन सा आ रहा है? 3 नंबर का नक्षत्र है कृतिका। कृतिका के अपने इसमें 3 चरण रहेंगे। वृष राशि में 3 चरण तो है कृतिका के, 3 चरण। तो ये कौन कौन से आते हैं, नाम अक्षर लिख लीजिए। आ तो इसमें आ गया था अपना मेष राशि में। ठीक है, अब वृष राशि में ई उ ए, बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटी ए। ये कितने डिग्री तक रहते हैं वृष राशि में? 10 डिग्री तक कोई ग्रह हो तो ये 3 चरण रहेंगे। टोटल मान अपना 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें फिर 9 चरण रखेंगे। हाँ जी, अगर कोई ग्रह वृष राशि में 10 डिग्री तक है, 10 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक है, तो हम उसका राशि स्वामी क्या बोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी बताइए। क्या पूछ रहे हो? अगर कोई ग्रह 10 डिग्री तक है, वृष राशि में 10 डिग्री तक है, ठीक है, तो उसका राशि स्वामी क्या बोलेंगे? साइन लॉर्ड क्या होगा? शुक्र। वेरी गुड, नाइस। और नक्षत्र, नक्षत्र कौन सा आएगा? कृतिका। हाँ जी, वेरी गुड। तो साइन लॉर्ड अपना हो गया शुक्र, और स्टार लॉर्ड क्या हुआ? कृतिका का राशि स्वामी कौन सा है? सूर्य। कृतिका का राशि मंगल। नो नो, कृतिका नक्षत्र का राशि स्वामी है सूर्य। अच्छा, राशि स्वामी सॉरी, नक्षत्र लॉर्ड। थर्ड नंबर का अपना जो नक्षत्र है कृतिका आता है। ठीक है, जिसका 1 चरण मेष राशि में है और 3 चरण जो है वृष राशि में है, 10 डिग्री तक। तो इसका नक्षत्र लॉर्ड क्या आएगा? नक्षत्र लॉर्ड या सूर्य। स्टार लॉर्ड बोलते हैं इसको, ये आ जाएगा सूर्य, सन। ये चीज समझ आ गया आपको डिग्री वाइज?
और 10 डिग्री तक मान लो कोई भी नाम अक्षर ये गिने जाएंगे। 3 डिग्री 20 कला तक होगा। वृष राशि में अगर कोई ग्रह 3 डिग्री 20 कला के अंदर रहेगा तो बड़ी ई नाम अक्षर आ जाएगा। 3 डिग्री से 3:20 से लेकर 6:40 तक कोई ग्रह है तो उसका नाम अक्षर छोटे ऊ पे लिखा जाएगा। और 6 डिग्री 40 कला से लेकर 10 डिग्री तक अगर चंद्रमा रहता है तो उसका नाम अक्षर छोटी ए पे आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योतिष का आधार ही मानो ये। तो ये आपको लर्न करने हैं सभी राशियों के राशि स्वामी और फिर 27 नक्षत्रों के नाम और इन 27 नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामी। टोटल जो केपी अक्षर तो याद नहीं रहेंगे। नहीं, अक्षर याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप देख के बता सकते। हाँ, है ना, क्योंकि ये तो जैसे नाम देखना होता है तो अपने पास लिखा रहता है, चार्ट में देख कर लिख सकते हैं। लेकिन ये 27 जो नक्षत्र आपका डिग्री वाइज है, ये आपको याद करना है। केपी जो हम स्टडी करेंगे टोटल नक्षत्रों पर आधारित है। जब तक आप ये 27 नक्षत्र याद कर लेते हैं उसके बाद ही हम आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया वृष राशि में कृतिका के 3 चरण आ गए। और नंबर 4 चौथा नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र, ठीक है। तो इसका मान कितना रहेगा? 10 डिग्री से लेकर, वृष राशि रहेगी, वृष राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक इसके 4 चरण रहते हैं। हाँ जी, 13 डिग्री 20 कला तक ना? 13 डिग्री 10 में जोड़ेंगे ना, 10 डिग्री तक तो अपना कृतिका नक्षत्र था। हाँ, तो 10 से फिर 13-20 तक ना? नो नो नो, 10 में 13-20 जोड़ेंगे तो अपना 23 डिग्री 20 कला तक रहेगा। अच्छा, 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक जो है रोहिणी नक्षत्र है। ओके ओके, हाँ समझ गई। ठीक है, अब इसके भी 4 चरण आएंगे। रोहिणी नक्षत्र में 4 चरण आएंगे। वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र। हाँ जी, इनके नाम अक्षर कौन से हैं? छोटा ओ, वा, वी और वो। ओ वा वी वू, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र सबसे सुंदर होता है। कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ये 27 नक्षत्रों में रोहिणी जो होती है चंद्रमा की पत्नी, 27 कलाएं होती है ना, चंद्रमा की पत्नी का नाम दिया गया है रोहिणी को, तो वो सबसे सुंदर गिनी जाती है। तो रोहिणी नक्षत्र वाला बहुत चंचल होता है व्यक्ति। उच्च राशि होती है व्यक्ति की, चंद्रमा उच्च राशि में होता है। वृष राशि में जब चंद्रमा आता है तो वो उच्च राशि का कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। नंबर 5 पे कौन सा आता है? मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र, इसके कितने चरण बचेंगे अब वृष राशि में? देखो बताइए। 3 चरण अपने कृतिका के आगे, 4 हो गए रोहिणी के, बाकी कितने चरण बचेंगे इसमें? 7 चरण तो जूझ आ गए, बाकी कितने चरण बचेंगे वृष राशि में? हाँ जी, 2 ना? हाँ, 2 चरण। तो इसमें 2 चरण रहेंगे और डिग्री वाइज 23 डिग्री 20 कला से लेकर 3 इसमें 6 डिग्री 40 जोड़ देंगे, 30 डिग्री तक रहेंगे। हाँ जी, इनके नाम अक्षर लिख लीजिए। वे वो पा ही। ठीक है, यहाँ तक समझ आया?
ये नंबर भी आपको याद करना है। 5 नंबर पे कौन सा नक्षत्र है? मृगशिरा। अब अपने 5 नक्षत्र हो गए। ये मृगशीर्ष कितने डिग्री का? 13 से 20 कला से 23 20 से लेकर 30 डिग्री तक। 30 डिग्री। हाँ जी। और इसका नक्षत्र स्वामी क्या होगा मृगशिरा का? मंगल। स्टार लॉर्ड क्या होता है? मंगल या मार्स। और रोहिणी का? चंद्रमा या मून। स्टार लॉर्ड, इसको स्टार लॉर्ड बोलते हैं। और कृतिका का? सूर्य। एक्चुअली जो विषांतरी दशा होती है वो भी इसी क्रम में चलती है, वो भी आपको सिखाएंगे। हाँ जी, तो ये हो गई वृष राशि। मैम सॉरी, हाँ वे जी। वो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है नेम में? कौन सा? दिस वन वे वो एंड नेक्स्ट वन? का की। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, इसके बाद आ जाती है मिथुन राशि। मृगशीर्ष का लॉर्ड कौन है? मंगल, मार्स। नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं इसको, स्टार लॉर्ड या हाँ, नक्षत्र नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी। हाँ जी, ये लिख लिया। मिटा दे इनको। हाँ जी, इसके बाद आती है मिथुन राशि। वृष राशि तक हो गया अपना। मिथुन राशि का राशि स्वामी होता है बुध। 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि। हाँ जी, इसमें आप नंबर 6 पर कौन सा पहले तो मृगशिरा का ही लेंगे। 2 चरण तो उसमें रह गए थे। 5 नंबर का ही मृगशिरा के 2 चरण इसमें आ जाएंगे। मृगशिरा के 2 चरण रहेंगे। डिग्रीज कितनी रहेगी? 2 चरण कैसे रहेंगे? हाँ जी, 2 चरण देखो कैसे? 2 चरण तो अपने वृष राशि में आ गए थे। 4 चरण होते हैं ना टोटल। हाँ, तो टोटल 4 चरण, 2 चरण तो अपने वृष राशि में रह गए थे मृगशिरा के। अब अगर मिथुन राशि में कोई किसी व्यक्ति का 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 कला तक है चंद्रमा, तो व्यक्ति का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र आएगा मिथुन राशि में। ठीक है। नक्षत्र जो है 2 राशियां मिली है मृगशिरा नक्षत्र को। वृष राशि में 2 चरण तो वृष राशि में जाएंगे और 2 चरण मिथुन में। अब एक ही नक्षत्र का व्यक्ति मिथुन राशि का भी हो सकते हैं और वृष राशि का भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट? हाँ जी, जहां पर वे वो आएगा, ठीक है, और इधर का की 2 चरण तो वे वो के रहेंगे। ये तो अपने वृष राशि में, और मिथुन राशि में का की 2 नाम अक्षर रहेंगे। काकी। हाँ जी, टोटल मृगशिरा के 4 नाम अक्षर हैं, वे वो का की। वे वो का। ये मृगशिरा समझ आ गया? नेक्स्ट है मिथुन राशि में ही नंबर 6 पर
आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र। और इसका राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी कौन सा है? बुध। राहु। अच्छा, ठीक है, ये 6 नंबर भी आपको याद करना है। 6 नंबर पे है आद्रा नक्षत्र। इसमें 4 चरण रहेंगे, 4 चरण। ये 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री, नहीं 6:40 तक तो अपने मृगशिरा के हो गए। तो 6 डिग्री 40 कला से लेकर इसमें 13-20 जोड़ दो। हम्म, 20 डिग्री तक। ठीक है, इनके नाम अक्षर रहेंगे के को। वृक्षीश के तो 2 चरण चले हाँ। गए ना, हाँ, 2 चरण तो इधर चले गए ना। तो इसका मिथुन राशि डिग्री। में, हाँ, मिथुन राशि में अपनी टोटल 9 चरण लेने हैं ना। 2 चरण तो मृगशिर के हो गए, 4 तो ये चरण आद्रा के। 13-20 से 16-40 ना। 6:40, 2 चरण 6:40 का हो गया ना। हाँ हाँ, 6:40 6:40 का हो गया। 13-20 जोड़े तो 20 डिग्री तक रहेंगे। अच्छा, तो ये 6:40 से 10। हाँ जी, 6:40 से 20 डिग्री तक। मैडम दोनों 2 चरण एक साथ ले रहे हो क्या? 4 चरण ले रहे हैं एक साथ। 2 तो हमने नहीं, इधर ले लिए ना मृगशिरा में, 0 से 6:40 तक। तो हाँ, मिथुन तो राशि में 0 से 6:40 तक तो अपने मृगशिरा के रहेंगे। 6:40 से 10 और 10 से 13-20 ऐसे। हाँ जी, 6:40 तक तो 2 चरण आ गए ना, 3:20 का एक चरण होता है। हाँ, समझ गई, पर आप ठीक है, दोनों एक और साथ ले रहे इसमें हो। फिर आद्रा के हमारे 4 चरण है। 4 चरण का टोटल 13-20 ही होता है ना मान, पूरा नक्षत्र हाँ, आ गया पर ना इसमें। इसमें तो आद्रा 2 बाकी रहेगा ना मिथुन में। सॉरी, नहीं, मृगशीर्ष आद्रा के 2 4 बाकी ही है ना। आएंगे। आद्रा के इसमें 4 आएंगे मिथुन राशि। हाँ, आद्रा के तो 4 आएंगे। ठीक है, तो 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक रहेगा इसका मान। तो आद्रा नक्षत्र रहेगा। और इसके नाम अक्षर कौन से हैं? पर आद्रा आप कैसे कर रहे हो? आद्रा 4 आएगा तो आद्रा का पहला तो 0 से ही स्टार्ट होगा ना। नो 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 नो, अगर मिथुन राशि है अपनी 0 डिग्री पर है तो अपना मृगशिरा नक्षत्र चला जाएगा, आद्रा नहीं आएगा। आप डिग्री वाइज जाए तो समझना आपको। अगर कोई अपना चंद्रमा मान लो 0 डिग्री पर है मिथुन राशि में, तो अपना हाँ, नक्षत्र मृगशिर आ जाएगा, वृक्षीश आएगा। है ना। 6:40 तक तो मृगशिर रहेगा। हाँ, और 6:40 से ऊपर चला गया ना अगर अपना डिग्री वाइज, तो 6:40 से आद्रा आएगा। 20 डिग्री के बीच में अगर आएगा ना तो अपना आद्रा नक्षत्र आएगा। पर आद्रा बराबर है, तो पर आद्रा आएगा तो आद्रा फिर ऐसे नहीं स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। नो 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 नो, अरे बाप रे, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसलिए तो अपन को याद करनी है ना। देखो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे ना, अब मिथुन राशि ले रहे हैं ना अपन, यानी आपको मिथुन की 0 to 30 डिग्री भी याद हाँ ये भी हाँ, अपन को मिथुन राशि में 30 डिग्री में डिवाइड करने हैं नक्षत्रों। अच्छा, यानी और तो अगर, ये जो, हाँ जी, हाँ, तो ये नक्षत्र है वो 30 डिग्री के अंदर ही रहेगा। हाँ हाँ, 30 डिग्री के अंदर ही रहेगा मिथुन राशि। ओके। मिथुन राशि में 30 डिग्री के अंदर, प्रत्येक राशि 30 डिग्री तो रहेगी रहेगी। उसमें नक्षत्रों को डिवाइड करना है, वो कितनी कितनी डिग्री पर रहते हैं, कौन सा नक्षत्र कितनी डिग्री पर रहता है, बस ये अपन को याद करना है। ठीक है, कहाँ समझ तक आया? आएगा आद्रा का? हाँ जी, आद्रा जो है अगर चंद्रमा हमारा 6 डिग्री 40 कला से लेकर 20 डिग्री तक रहेगा तो हमारा आद्रा नक्षत्र आता है। इसके 4 चरण रहते हैं। जैसे 6 डिग्री 40 में अगर 3:20 जोड़ते हैं, 6:40 से 10 डिग्री तक तो पहला चरण रहेगा आद्रा का।
10 में फिर 3 20 जोड़ेंगे। हाँ 13 20 तक सेकंड चरण आ जाएगा। 13 20 में फिर 3 जोड़ेंगे। 16 40 तक अपना थर्ड चरण आ जाएगा। और 16 40 में अपन फिर 3 20 जोड़ेंगे। 16 40 से 20 डिग्री तक अपना फोर्थ चरण आ जाएगा। तो राहु के नाम अक्षर लिख लीजिए। कु, घ, अन और छ। ठीक है मैडम, एक बार नाम बताइए, कौन सा नामाक्षर? क को बड़े ऊ की मात्रा कु, घ घड़ी वाला घ और अन। हाँ। अना पढ़ते हैं ना, खाली होता है हाँ हाँ, गणा। अना और छ। पहला है पू। हाँ कु। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 पर, पुनर्वसु नक्षत्र। इसका राशि स्वामी राहु, नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड जो है राहु। नेक्स्ट है पुनर्वसु। पुनर्वसु ठीक है। हाँ जी आप बताइए, पुनर्वसु का जो है स्टार लॉर्ड कौन सा है? गुरु जुपिटर। हाँ जी आप बताइए, पुनर्वसु के कितने चरण रहेंगे मिथुन राशि में? अभी राहु किसका बताया? राहु आद्रा का, आद्रा नंबर पर। आद्रा का। अच्छा अच्छा। हाँ जी आप बताइए, पुनर्वसु के कितने चरण रहेंगे मिथुन राशि के? पुनर्वसु के 3 चरण जाएंगे मैडम। 3 हाँ चरण। जी वेरी गुड वेरी। पहले 3, 1 2 हाँ। 3, पहले 3 चरण जाएंगे। 3 चरण देखो, 2 4 6 और बाकी बचे 3। और ये कितने डिग्री से होगा? 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री से। 10 डिग्री के रहेंगे 3 चरण, है ना। एक चरण 3 डिग्री 20 का लगा होता है, तो 3 चरण 10 डिग्री के होंगे, 30 डिग्री तक रहेंगे। नेक्स्ट है, ये तो हो गया अपनी मिथुन राशि। नेक्स्ट है कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु का कितना चरण बचेगा देखो बताइए कर्क राशि में? एक बचेगा। हाँ जी वेरी गुड, एक अब आपको चरण। समझ आ गया। एक चरण, तो एक चरण का मान कितना रहेगा? 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 कला तक। 20 कला। हाँ जी, तो पुनर्वसु के हैं के, को, आ और ही, ये 4 नाम अक्षर है। कौन सा 4 है इससे मैडम? के, को, हा, ही। के, तो को, 3 तो ये आ जाएंगे मिथुन राशि में, और एक है ही जो है कर्क राशि में रहेगा। ठीक है, ये समझ आ गया? हाँ जी, नेक्स्ट है कर्क राशि में पुष्य। पुनर्वसु के बाद पुष्य। हाँ जी, नंबर 8 पे आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी जो है शनि। तो कर्क राशि में एक चरण पुनर्वसु का, 4 चरण पुष्य के, 4 चरण रहेंगे। और इनका मान कितना रहेगा? 0 डिग्री से लेकर 3 20 तक तो पुनर्वसु है। 4 चरण इसमें जोड़ दो, 3 डिग्री 20 कला से लेकर 13 20 जोड़े, कितना आ गया? 16 16 डिग्री 40 कला।
पुनर्वसु हो गया। पुष्य नक्षत्र के हैं अपने हु हे हो डा, हु हे हो एंड डा। क्या क्या आपका क बोर्ड को नहीं बड़े दिख ऊ रहा। की मात्रा हु हे हो एंड डा। अभी तो आपने के को का की लिखा। हाँ जी, ये पुष्य नक्षत्र का नाम है। हाँ जी, ये पुष्य नक्षत्र के हैं। आपका बोर्ड नहीं दिख रहा मेरे को। ओके, दिख रहा है अब? ना, ये इसको स्क्रीन पे कर दो नीना जी, मेन स्क्रीन कर दो, ये यही दिखाई दे दो। आपको दिख रहा है बाकी सबको? I can see. आई कैन नॉट सी। अभी तक तो दिख रहा था, अभी क्या हो गया? अच्छा देखिए, एक मिनट। आपको नेटवर्क भी लो है। राजेश्वरी जी is giving a message. ओके, Please check. क्या बोर्ड दिख रहा है मुझे तो। तो ये तो दो। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको जो है ना फोटो कॉपी सेंड कर दूंगी इसकी, ओके ओके। फोटो खींच के सेंड कर दूंगी। एक बार तो ये समझाने के लिए है, आपको बताया गया जा रहा है, हम्म, ठीक है। अभी आप तो लिखते जाइए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। हाँ जी, जहाँ तक लिख लिया। हाँ, पर वो पुष्य नक्षत्र का। उसका स्वामी पुष्य का कौन सा अक्षर है? हाँ, पुष्य अक्षर के, पुष्य के है हु हे हो डा। ड। ऊपर लिखो। हेलो, हाँ जी, क्या हु पुष्य? हे हो डा, ड ओ को आकी मात्रा। डा, ओ डा, इसके पहले क्या बताया? पुष्य, नहीं, पुष्य नक्षत्र नंबर 8, 8 नंबर भी याद रखना ना आपको। तो इसका है हु, ह को बड़े ऊ की मात्रा, फिर हे, फिर हे। हो, हे ह को एक की मात्रा, फिर हो, फिर डा, अच्छा, डा डबरू वाला डा। ओके। हु है हो डा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये 4 चरण हो गए अपने इसमें। कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि में एक चरण अपना वो हो गया था, विषय से पहले क्या था, पुनर्वसु का। इसकी तरफ लो राजेश्वरी। इसका नक्षत्र स्वामी कौन सा है? इंटरनेट पुष्य का नक्षत्र स्वामी कौन सा है? शनि। शनि है इसका नक्षत्र स्वामी। स्टार लॉर्ड क्या है? स्टार लॉर्ड शनि, सैटर्न, ठीक है। और कर्क राशि में अब 1, 4 और 9 नंबर पे कौन सा आता है? अश्लेषा। अश्लेषा के भी 4 चरण है और इसका नक्षत्र स्वामी है बुध। आपको ये भी याद करने हैं कौन सा नक्षत्र है और उसका स्टार लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब अश्लेषा में ये कितने डिग्री तक रहेगा? कर्क राशि में 3:20 तक तो पुनर्वसु का नक्षत्र है, 3 डिग्री 20 कला तक। और इसमें 13-20 जोड़े 3 डिग्री 20 कला से लेकर 20 डिग्री तक। 3-20 में 13-20, 16-20 तक, 16 डिग्री 20 कला तक पुष्य नक्षत्र। नेक्स्ट अश्लेषा के 4 चरण कितनी डिग्री तक रहेंगे? 16 डिग्री 20 कला में 13 डिग्री 20 कला जोड़े तो 30 डिग्री तक।
अश्लेषा के 4 चरण रहेंगे। डी डू, नाम अक्षर लिख लीजिए। डी डू, डे डो, डे डो। ठीक है, हाँ जी। अब ये 9 नक्षत्रों का पूरा एक सेट बन गया, तो इसके बाद वापस रिपीट होंगे सभी। अब वापस से फिर अश्विनी नक्षत्र का ही आ गया। नंबर 10 पर कौन सा नक्षत्र आएगा? ये तो होगी अपनी कर्क राशि। अब नंबर 5 पे आती है सिंह राशि। सिंह राशि में नक्षत्र कौन सा आएगा? नंबर 10 पे मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र, इसका नक्षत्र स्वामी है केतु और नाम अक्षर है मा मी मू में। मा मी मू एंड में। हाँ जी, क्लियर है? हेलो, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। तो ये मघा नक्षत्र आ गया, इसका केतु है। इसमें सिंह राशि में सबसे पहले 4 चरण रहेंगे। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक। नेक्स्ट नंबर 11 पर देखो, पहला नक्षत्र था जो फर्स्ट नक्षत्र था, अश्विनी नक्षत्र था, और उसमें 9 जोड़ते हैं तो 10 नंबर का जो नक्षत्र है वो भी मघा नक्षत्र है। उसका नक्षत्र स्वामी जो है वो भी केतु रहेगा। अश्विनी का भी केतु था। और अब 10 में जो 9 जोड़ेंगे तो 19 नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र आएगा, उसका नक्षत्र स्वामी भी केतु रहेगा। तो जो प्रत्येक 27 नक्षत्रों में 3-3 नक्षत्रों को एक एक ग्रह का स्वामित्व प्राप्त होगा। जो जैसे फर्स्ट 9 में रहेंगे तो सेम फिर सेकंड 9, फिर सेकंड 9। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका रहता है आपका। नंबर 11 पर है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी। तो इसमें भी ये 4 चरण रहेंगे। ये रहेगा 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक। इनके नाम अक्षर रहेंगे मो टा टी टू। मो टा टी टू। ठीक है, नेक्स्ट है केटू। मोटा टीटू। मोटा टीटू ऐसे याद कर लो। चार। नेक्स्ट है सिंह राशि में, अब कौन सा 12 नंबर पर है? उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र स्वामी कौन सा रहेगा? शुक्र। 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 इसका तो है शुक्र। और उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य। ठीक है, अब 3 नंबर का जो कृतिका था उसका नक्षत्र स्वामी था सूर्य। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 12 नंबर का अपना उत्तरा फाल्गुनी आता है, इसका नक्षत्र स्वामी सूर्य है। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 21 नंबर का, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 नंबर का जो नक्षत्र आएगा वो उसका स्वामी भी सूर्य रहेगा। अब इसको एक चरण ही मिलेगा,
13, 20, 26, 40 तक रहेगा। 26, 40 इसमें एक चरण 26, 40 से लेकर 30 डिग्री तक। इसका नाम अक्षर रहेगा टे। तो आपने तो पूर्वा फाल्गुनी 13, 20 से 16, 40 बताया। हाँ, ये 26, 40 तक लिख लीजिए, क्योंकि हाँ, 4 चरण तो है ना ये अपना। 13 डिग्री 20 कला होता है ना एक 4 चरणों का मान। तो 13, 20 तक तो अपना मघा था। 13, 20 में अब 13, 20 जोड़िए तो 26, 40 आएगा। आपको ये मेरी गलती पकड़नी चाहिए थी ना। तो वही तो मैं तो आपको ये खुद को देखना है ना, तो ऐड कीजिए। तो मैंने तो जानबूझ कर ये लिखा है कि देखें आप पकड़ते हो या नहीं मेरी गलती। ठीक है, बी कॉन्शियस यहाँ में कैसे अपन कर रहे हैं। आपको खुद को ही ये याद करना है कि कैसे कैसे आया ये। अब 13, 20 में 13, 20 जोड़ेंगे तो 26, 40 आ जाता है ना। और 26, 40 में 3, 20 जोड़ेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा अपना पूरा। हाँ, ये अपनी सिंह राशि कंप्लीट हो गई। तो इसमें उत्तरा फाल्गुनी का एक ही चरण आएगा ना। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी का एक आएगा, हाँ। क्योंकि 4 अपने इसके आगे भगा के, 4 अपने हाँ। पूर्वा फाल्गुनी के आगे और 1 अपना उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, नेक्स्ट अपनाते हैं सिंह कन्या राशि। तो सिंह राशि का राशि स्वामी क्या है? सूर्य। हाँ जी, ठीक है। सूर्य मैम, है सूर्य। सूर्य सिंह राशि हाँ, का सूर्य। हाँ हाँ, सूर्य। नंबर 6 पर अपनाते हैं कन्या राशि, वर्गो। ठीक है, तो ये अपना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा था 12 नंबर का। उत्तरा फाल्गुनी के इसमें 3 चरण रहेंगे, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। एक चरण 3, 20 का होता है, तो 3 कितने के हो गए? 10 डिग्री तक। ठीक है, 16, 40, 10 डिग्री तक। हाँ जी। एक चरण तो अपना सिंह राशि में था, उत्तरा फाल्गुनी का। ठीक है, ये उत्तरा फाल्गुनी लिखिए दोबारा, उत्तरा फाल्गुनी। हाँ जी, इसका नक्षत्र स्वामी कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट नंबर 13 पर आता है हस्त नक्षत्र। इसमें 13, 20 जोड़ेंगे, 3 चरण इसके और 4 चरण आ जाएंगे हस्त नक्षत्र। चंद्रमा को हमेशा ही 4 चरण मिलेंगे पूरे 27 नक्षत्रों में। ये आ जाएगा 10 डिग्री से लेकर 13, 20 जोड़े इसमें, कितना आ गया? 23, 20, 23 डिग्री 20 कला। ठीक है, इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन से है? स्टार लॉर्ड बताइए। चंद्र। वेरी गुड, चंद्रमा यानी मून। तो इनके नाम अक्षर कौन से हैं? उत्तरा फाल्गुनी के लिख लिया अपने। एक तो उधर लिख दिया था सिंह राशि में, तो पा और पी। और हस्त के नाम अक्षर है श, कौन वाला
और अना और ठ। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 14 पर चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा के बाद मंगल आता है ना। जी मैम। हाँ, इसका नक्षत्र स्वामी है मंगल। कन्या राशि का राशि स्वामी कौन सा है? बुध। बुध। हाँ, बुध, मरकरी है ना, 6 नंबर आता है इसमें। हाँ जी, तो चित्रा नक्षत्र कितने डिग्री तक रहेगा? 3, 4, 7। कितने नक्षत्र रहेंगे, वो चरण कितने रहेंगे? पहले 2 चरण। 2 चरण, वेरी गुड। तो डिग्री कितनी रहेगी? 23 23 डिग्री 20 कला से लेकर 6:40 आगे जोड़ेंगे तो 30 हाँ डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री तक रहेगा। ठीक है, तो इसके नाम अक्षर कौन से हो गए? रा 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 री ऐसा कुछ। हाँ, पे पो रहेगी। हाँ, चित्रा नक्षत्र में पे और पो। नेक्स्ट आ जाएगी तुला राशि। पूरे 9 चरण हो गए ना अपने कंप्लीट। नेक्स्ट है तुला राशि। तुला राशि का राशि स्वामी कौन सा है? शुक्र। शुक्र। ठीक है, राशि स्वामी है शुक्र। और इसमें अब नक्षत्र चित्रा के 2 चरण आएंगे। 2 चरण चित्रा के रहेंगे। चित्रा नक्षत्र 6:40। तुला राशि है ना, 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 कला तक। इनके नाम अक्षर हैं पे पो तो इसमें आ गए, और रा री, रा एंड री। हाँ जी, चित्रा नक्षत्र के बाद कौन सा आता है? ये नंबर 14 नक्षत्र, 14 नंबर का है चित्रा नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र। हाँ, मंगल के बाद राहु का आता है, 15 नंबर। इसको 4 चरण मिलेंगे। स्वाति नक्षत्र। चित्रा का नक्षत्र स्वामी क्या? चंद्र। इसका नक्षत्र स्वामी मंगल। मंगल लिखा ना सर, मंगल। और स्वाति का? स्वाति का है राहु। राहु। हाँ, राहु। चलती। हाँ जी, स्वाति के नाम अक्षर हैं रू रे रो ता। रू रे रो। रू रे रो एंड ता। ठीक है, तो 2 रू रे चरण रो तो रा। रो ता ता। तो इसमें भी रा और इसमें भी रा। रो है इसमें, इसमें रा री था और इसमें हाँ। रो, रू रे रो ता है यहाँ पर। त को आके मात्र ता तखत वाला था। हेलो। हाँ जी, ता। हाँ जी बोलिए। हाँ, रू रे रो ता। रोता। हाँ, ता तलवार का। हाँ, तो तलवार। ओके। हाँ जी, क्या? तो 4 चरण अपने इसमें 4 चरण रहते हैं। ठीक है, बाकी कितने चरण बचे? 2 और 4 6। नेक्स्ट है जो 16 नंबर का आता है स्वाति विशाखा। विशाखा नक्षत्र। विशाखा में कितने चरण बचेंगे? 3 जाएंगे ना मैम, पहले 3। हाँ, 3 चरण जाएंगे। 3 चरण, उसका 10 डिग्री कला हो जाएगा। 3 चरण। और डिग्री कितनी रहेगी? 23 13 20 जमा 10 यानी 23 आगे 10 हो जाएगा यानी 26। तो 6:40 तक तो अपने चित्रा नक्षत्र था, और 6:40 6:40 में 6:40 13 पे 20 जोड़े। नक्षत्र 10 दो 20 चरण चैनल अपने पूरे हो चित्रा गए। के थे 20 ना? जमा 10 13 20। हाँ, 20 20 तक, 20 डिग्री तक तो कला अपना से स्वाति नक्षत्र 10। रहेगा। 26 40। 20 डिग्री तक है ना। 20 डिग्री में 10 जोड़े तो ये रहेगा 20 से 30 तक।
20 Yes. डिग्री से 30 डिग्री तक। 3 चरण जो है 10 डिग्री आएंगे ना, 3 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 1 10 डिग्री आ जाएगी। मैडम आज के आज 27 मत कराइए। हाँ, टोटल 27 में होते हैं। पर 27 कराओगे तो कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। नहीं, एक बार आप लिख लीजिए, फिर आपको याद करनी है अपने आप ही। ऐसे कैसे याद रहेगा? जब लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा, ऐसे खाली लिख लेंगे तो। बिल्कुल आसान है, फिर आपको 10-15 बार लिखना कॉपी पे तो याद हो जाएगा। जैसे खुद 10 नोट्स बनाना 27 नक्षत्रों के, जो मैं आपको चार्ट लिखवा रही हूँ ना, ये अपने हाथ से खुद बनाना, और याद करने का तरीका भी बताऊंगी मैं आपको। ये तो समझ में नहीं आ रहा, फिर गड़बड़ हो रहा है। अभी तो क्या है कि आपको डिग्री वही समझाना है, आपको इतना सा याद करना। नहीं, पर पहला ये याद रहेगा तभी आगे जा सकते हैं ना, नहीं तो कैसे जाएंगे? हाँ, तो अभी तो अपनी क्लासेज याद करवाने के लिए रहेंगी ना, आगे तो फिर ही बढ़ेंगे। पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, जब तक आपको नक्षत्र याद हो जाएंगे ना, फिर ही आगे बढ़ेंगे। आज तो भी पहली क्लास है अपनी, पहले तो अपने 12 राशि याद करनी है, 9 प्लैनेट्स याद करनी है। तो मैं वही और बोल फिर रही हूँ, अपने एक साथ 27 मत कराइए। अच्छा, हाँ। ओके, ठीक है। तो कितने तक करवा दे? तुला राशि तक हाँ, ये कंप्लीट करवा देते हैं। तुला अभी आधी राशि हो गई ना, आधी राशि तक करवा दिया आपने। हाँ, तुला राशि तक हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। तुला राशि तक हो पूरा गया अपना। 18 नक्षत्र तक ले लीजिए ना, इन्हें एक 9 का ही फैक्ट, मोनिका हाँ, जी, एक का ही नक्षत्र रह और ले जाएगा। लेते हैं, सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी, 2 नक्षत्र और ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 नक्षत्र ले लीजिए और। हाँ जी, वृश्चिक राशि तक ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये 4-4 नक्षत्र ही पढ़ाते हैं, तो फिर मैं आपको वीडियो दे दूंगी, आपको पूरा वीडियो बना हुआ है, वो लिंक हाँ सेंड वीडियो कर। बनाएंगे, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं, वो वीडियो बहुत क्लियर आसान तरीके से बना हुआ है मेरा। हाँ। ये तो क्या है कि आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं, मैं समझ गई, लेकिन क्योंकि ये जो डिग्री वाइज है ना, ये समझ नहीं आएगा। अपना जो केपी की स्टडी है वो डिग्री वाइज चलेगी, फिर अपन को ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डिग्री पर है ग्रह, कौन से नक्षत्र में है, फिर कौन से सब लॉर्ड में है। जैसे अपन यहाँ चरणों में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसके बाद अपन 4 के बजाय 9 डिवीजन लेंगे केपी में। वो तो खैर आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्ट में सब लिखा रहता है, ऐसे घबराने की बात नहीं है। आपको इतना याद नहीं करना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्लियर है। स्वाति नक्षत्र तक, विशाखा हो गया अपना। हाँ जी, तुला राशि कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि। लिखूंगी। हाँ जी, नंबर 8 पे आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, मंगल, स्वामी मंगल, स्टार लॉर्ड। हाँ नहीं, राशि स्वामी साइन लॉर्ड, साइन लॉर्ड मंगल, राशि स्वामी राशि। साइन लॉर्ड मंगल, हाँ, इसको साइन लॉर्ड बोलते हैं, एसएल बोलते हैं। हाँ जी, वृश्चिक राशि में अब विशाखा का चौथा चरण जो बचा हुआ है। 16 नंबर का विशाखा का एक चरण, विशाखा का एक चरण, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 कला तक। ऐसे कोई नहीं समझाता वैसे ऐसे डिग्री वाइज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका बेस मजबूत हो। जैसे आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको फटाफट समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एक चरण विशाखा का
तो विशाखा का जो है नक्षत्र स्वामी कौन सा है? गुरु। विशाखा के बाद इसका वो जो है अनुराधा। विशाखा के अपने नाम अक्षर नहीं लिखे ना, केतु केतु। इसमें जो 3 चरण थे ये आते हैं केतु तू ते, और एक चरण जो बचा है यहाँ पर तो केतु ते। नेक्स्ट है नंबर 17 अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र, इसका नक्षत्र स्वामी कौन सा है? शनि। शनि। वेरी गुड। तो अपना एक चरण तो हो गया विशाखा का, और 4 चरण जो है अनुराधा के 4 चरण रहेंगे। डिग्री वाइज कितना आएगा? 3 डिग्री 20 कला में 13 कितने means- जोड़ेंगे? 13 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ। 16 40। यस, 16-40 में फिर अपन आगे के 13-20 जोड़ देंगे, ज्येष्ठा के 4 नक्षत्र। हाँ, नेक्स्ट तो है total- 18 पे ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का नक्षत्र स्वामी कौन सा है? बुध। 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 बस आपको तो अच्छा काफी याद होगा, वेरी नाइस। और इसमें कितने चरण जोड़ेंगे? चारों चार चरण आएंगे मैम, चारों चरण यहाँ पे कंप्लीट हो हाँ। जाते हैं। तो 16 डिग्री 40 में 4 चरण जोड़े, 13 13 जमा आ गया, 30 हो 30 जाएगा। डिग्री तक अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अनुराधा के नाम अक्षर लिख लीजिए, ना नी नू नी। ना नी नू एन नी। केतु, और शुक्र, ज्येष्ठा के सूर्य, नाम अक्षर लिख लीजिए, नो या ये यू। नो चंद्र, या ये एन यू। ओके, राहु। हाँ राहु जी। के बाद तो ये तो हमारे हुए 8 राशि तक कंप्लीट हो गया, वृश्चिक राशि तक। तो इसमें अपने अनुराधा और ज्येष्ठा 18 नक्षत्र तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट खाली नक्षत्रों के नाम लिख लीजिए, अपन चरण को छोड़ते हैं। हाँ जी, तो 19 नक्षत्र कौन सा आएगा? देखो, पहला नक्षत्र आपका केतु का नक्षत्र आ गया अश्विनी, उसमें 9 जोड़े। 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र है, फिर उसमें 9 जोड़े। 19वां नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र आता है, इसका नक्षत्र स्वामी है केतु। और फिर आपका आता है 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा, ठीक है, इसका नक्षत्र स्वामी है शुक्र। शुक्र। हाँ जी। और ये जो है धनु राशि में आ रहे हैं, 9 नंबर की धनु राशि में। धनु राशि में 4 चरण मूल के, 4 चरण पूर्वाषाढ़ा के, और 21वां नक्षत्र कौन सा है? शुक्र के बाद कौन सा आता है? सूर्य। उत्तराषाढ़ा। हाँ, सूर्य। उत्तराषाढ़ा, इसका नक्षत्र स्वामी है सूर्य। एक चरण उत्तराषाढ़ा का जाएगा, धनु राशि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मकर राशि में। मकर राशि उत्तराषाढ़ा में के वापिस बचे हुए 3, आगे के 3। हाँ, 3 चरण उत्तराषाढ़ा के। उत्तराषाढ़ा इसका भी सूर्य है। और फिर 22वां नक्षत्र कौन सा है?
सूर्य के बाद कौन से नक्षत्र आते हैं? श्रवण। अभिजीत, श्रवण। श्रवण इसका नक्षत्र स्टार लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा। और 21वां नक्षत्र घनिष्ठा। 3 4 चरण ये हो गए इसके, 3 और फिर 2 चरण ये हो गए। मंगल के आ जाएंगे, ठीक है। 22 और 23वां नक्षत्र कौन सा होगा? धनिष्ठा। धनिष्ठा। इसका नक्षत्र स्वामी है मंगल और इसमें 2 चरण रहेंगे। मकर राशि के बाद अपनी आती है कुंभ राशि, 11 नंबर की राशि कुंभ। इसका जो राशि स्वामी है कौन सा बताइए? शनि। हाँ जी, शनि, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट 24वां नक्षत्र कौन सा है? तो 2 चरण अपने मंगल के, पहले तो 23 ही रहेंगे, धनिष्ठा के 2 चरण रहेंगे। धनिष्ठा के 2 चरण और उसके बाद आता है 24वां नक्षत्र शतभाषी, शतभिषा, क्या पढ़ते हैं उसे? शतभिषा। नहीं मंगल जानते। के बाद राहु। बस ये आपको क्रम याद करना है, क्रम जो है। शतभिषा इसका है राहु। शतभिषा के 4 चरण रहेंगे, 2 इसमें 4 और फिर 25वां नक्षत्र, 2 और 4 से 3। शतभिषा के बाद फिर गुरु आ जाते हैं। राहु के बाद क्या आते हैं? गुरु। गुरु। विशाखा, ये कौन सा आता है? पूर्व शतभिषा भाद्रपद। के बाद पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद 25 में आ गए। 25 में से 9 कम किए, 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र। ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर सेकंड वाली फर्स्ट वाली कौन सी करनी है? हाँ जी, पूर्व भाद्रपद। इसका नक्षत्र स्वामी है गुरु, ठीक है। ये अपनी कुंभ राशि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आती है अपनी मीन राशि। नंबर 12 की आती है मीन राशि। इसका राशि स्वामी कौन सा है? गुरु। गुरु। हाँ जी, गुरु। वेरी गुड, राशि तो आपको याद हो गई। हाँ जी, शतभिषा पूर्व भाद्रपद का एक चरण रहेगा। पूर्व भाद्रपद का ये है अपना 25वां और 26वां। 4 चरण कौन से उत्तर रहेंगे? भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद। भाद्रपद, हाँ जी। 4 चरण आ जाएंगे इसमें। हाँ जी, उत्तर भाद्रपद। हाँ, 13 कला 3 कला 20 जमा 13 कला 20। हाँ जी, 3 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक। और फिर 27वां नक्षत्र अपना आ गया रेवती नक्षत्र। रेवती। और इसका नक्षत्र स्वामी है बुध। बुध। और इसका नक्षत्र स्वामी शनि। शनि। फिर इसका गुरु, इसका तो गुरु इसके पूर्व ऊपर भाद्रपद का गुरु, उत्तर भाद्रपद का शनि, फिर रेवती का। इसमें ये 4 चरण रहेंगे, 16 डिग्री 40 कला से लेकर 13-20 जोड़े। इसमें कितना हुआ? 30 डिग्री का, ठीक है। हाँ जी, ये आपको 27 नक्षत्र याद करने हैं। कैसे कैसे आते हैं? 12 राशियां और 27 नक्षत्र। इनको मेन क्या है याद करने का तरीका है, क्रम जो है ग्रहों का क्रम है। अश्विनी का नक्षत्र पहला,
केतु का आ जाएगा, केतु के 3 नक्षत्र आ जाएंगे, ठीक है। इसके मैम, बाद हाँ जी, मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया था एक्वेरियस जब शुरू किया, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए, आई कैन कनेक्ट। क्या चीज है? कुंभ राशि का जब आपने शुरू किया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था उसमें। ओके ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है, ओके है ना। मेरा वीडियो तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने आपको ओके। कुंभ राशि तक का कोई नहीं, वो अपन और पढ़ाएंगे अभी बाकी के तो। ठीक है, कन्या राशि तक ही अपना मेन तो वृश्चिक तक हो गया था ना, हाँ जी, 4 राशि अपन नेक्स्ट कभी ले लेंगे, ठीक। ठीक है। तो आपको ये याद करना है कैसे, केतु के जो है 3 नक्षत्र केतु के आते हैं, और फिर आते हैं शुक्र के नक्षत्र 3, ठीक है। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? सूर्य के। ये क्रम याद करना है आपको। सूर्य के बाद आता है चंद्रमा, और फिर चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, और 7 नंबर पे आता है राहु के बाद गुरु, और 8 नंबर पे गुरु के बाद शनि, और फिर आता है बुध। शनि मैम। हाँ जी, और फिर आता है 9 नंबर पे बुध। तो ये आपको क्रम याद करना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे नक्षत्रों के नाम। अब केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं बताइए? पहला अश्विनी, 9 नंबर का आता है पहला अश्विनी, और 10 नंबर पे आता है मघा, और फिर इसमें 9 जोड़े 19 पे आ नंबर पर जाएगा मूल मूल, नक्षत्र। ठीक है। अश्विनी, मघा और मूल, अश्विनी, मघा एंड मूल। शुक्र के कौन से नक्षत्र हैं बताइए? भरनी, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। हाँ, पूर्व आषाढ़ा, पूर्व आषाढ़ा। हाँ जी, सूर्य के कौन से हैं? कृतिका और 3 में 9 जोड़े, 12वां नक्षत्र कौन सा लिखा है आपको? उत्तरा फाल्गुनी, और 12 में 9 जोड़े 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। है ना। तो ऐसे याद याद करने का ये तरीका होता है। अब चंद्रमा के रोहिणी, रोहिणी, हस्त और श्रवण, श्रवण। ठीक है। इसी तरह मंगल के मृगशिरा, मृगशिरा, चित्रा, हाँ जी, चित्रा और धनिष्ठा। धनिष्ठा। अब राहु के आद्रा, स्वाति आद्रा, स्वाति और शतभिषा, भिषा, शतभिषा, ठीक है। चाहे इस पे शतभिषा। नंबर भी लिख सकते हैं आप हाथों हाथ। 5 9 9 जोड़ते जाओ, 14 14 और 9 23, ये 6 9 जोड़े 15, फिर 24, ऐसे। हाँ जी, गुरु के पुनर्वसु, पुनर्वसु, विशाखा, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद। 7 इसमें
9 जोड़े 16 और ये 25। फिर शनि के पुष्य, अनुराधा अनुराधा, और उत्तर भाद्रपदा। उत्तर भाद्रपद। ये कौन सा है? 8, 17 और ये है 26। नेक्स्ट बुध के अश्लेषा, हाँ जी, आगे ज्येष्ठा, ज्येष्ठा और लास्ट वाला रेवती। रे, हाँ जी, ये है 9, 18 और 27। तो ऐसे 3-3 के क्रम है ये, जो आपको याद रखना है। और इसमें से जो 6 नक्षत्र हैं वो मूल नक्षत्र कहलाते हैं। गंडमूलों में जन्म होता है ना जब, तो उसकी पूजा करवाई जाती है। 27वें नक्षत्र में सेम 27 दिनों बाद आता है, सेम नक्षत्र जब रिपीट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं बताइए? एक तो केतु के तीनों नक्षत्र, अश्विनी, मघा, मघा और मूल। मूल। इसलिए मूल यहीं पर ही नाम आ गया, गंडमूल बोलते ना। और फिर आते हैं एक बुध के तीनों नक्षत्र, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो ये 6 नक्षत्र होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनकी पूजा होती है। जन्म के समय बस यही देखना होता है जब बच्चा पैदा होता है कि ये 6 नक्षत्रों में तो जन्म नहीं है। अगर इन 6 नक्षत्रों में जन्म आता है तो उसकी पूजा होती है 27वें दिन, जब सेम नक्षत्र रिपीट होता है। तो ये 27 दिन के अंदर अंदर ही इसकी पूजा होती है, उसके बाद बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, हाँ जी जी, मैम। ओके। तो ये थे अपने नक्षत्र, राशि स्वामी, ग्रह। तो अभी हम पूरा डिटेल में ऐसे नेक्स्ट क्लास में इस तरह पढ़ेंगे और आगे। इनमें से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमने क्या स्टडी किया? 12 राशियां और 27 नक्षत्र और उनका डिग्री वाइज विभाजन 12 राशियों में। नक्षत्र स्वामी, हाँ जी, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, राशि ये भी स्वामी, तो किए ना। नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी हाँ जी, और कलाएं, पूर्ण हाँ जी, कलाएं। डिग्री वाइज जो है, या- डिग्री और कला के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक मैम है, मेरा तो क्लियर है। ओके। तो मेन ये अपना जो बेस है ये आपको अच्छे से याद करना है। 27 नक्षत्र आपको अच्छे से याद करनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो केपी का जो लेक्चर होगा वो इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप अब अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास होगी और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूंगी, तो वो आप पर डिटेल में इनकी स्टडी देख लेना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू।